अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। और आज हम 11th लेक्चर के साथ हाज़िर हैं कि जो पैरामेट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के ट्यूटोरियल्स के अंदर। और आज मैं जो आपको प्रोग्रामिंग टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली किसी भी पार्ट के अंदर मौजूद चैम्फर, प्रोफाइल और एक्सटर्नल रेडियस प्रोफाइल को किस 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 तरीके से आप मशीनिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं रफ़िंग का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, इस पूरे मॉडल में जस्ट फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाऊंगा। जिन्होंने रफ़िंग के प्रोग्राम की सीक्वेंसेस देखनी है वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो ज़रूर व्यू कीजिए और कोशिश कीजिए इन तमाम लेक्चर्स को, इस पूरे कोर्स को शुरू से देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो सरफेस और प्रोफाइल, सॉरी यहाँ पर ये क्लिक हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को एनसी प्रोग्राम बनाने से पहले आप उसको ऑब्ज़र्व कर लें कि उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या क्या है। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे दो जो है वो एक्सटर्नल रेडियस हैं और दो जो है चैम्फर प्रोफाइल हैं जो मैंने रेड कलर से शो की हुई है। ठीक है, तो कर्वेचर जितने भी होंगे, जैसे कि ये रेडियस है, मैंने आपको बताया था कि ये बॉल मिल से मशीनिंग होगा। और अगर इस चैम्फर को ऑब्जर्व किया जाए तो ये भी एक तरह का क्या है, ड्राफ्टेड वॉल है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक स्ट्रेट वॉल है, ये एज एक स्ट्रेट वॉल है, इसी तरीके से ये एज भी जो है वो क्या है, एक ड्राफ्टेड वॉल है। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ड्राफ्टेड वॉल की जब बात आती है तो हम इसको बॉल मिल से मशीनिंग करते हैं। रफिंग हो जाएगी तो रफिंग का जब इस पे ऑपरेशन हो चुका होगा तो ऑब्वियसली इस रेडियस पर, इस चैम्फर पर जो है, जो भी आपने रफिंग प्रोग्राम के अंदर स्टॉक अलाउंस छोड़ा था 0.2, 0.1, 0.5, वही होगा और फिनिशिंग में बस वही रिमूव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको बॉल मिल से मशीनिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप एंड मिल को यूज़ करते हुए भी इस कर्वेचर प्रोफाइल को मशीनिंग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने इस एंड मिल की टेक्निक को रेडियस के लिए ही यूज़ करना है या चैम्फर के लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, कर्वेचर मिसाल के तौर पर लास्ट वीडियोस के अंदर जो कर्वेचर सरफेस थी उसके अंदर आपने यूज़ नहीं करना, ये स्पेसिफिकली रेडियस और चैम्फर के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल का हम प्रोग्राम बनाते हैं बॉल मिल से। तो एडिट टूल्स में जाके जनाब न्यू टूल में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इस वक्त लाइब्रेरी में मेरे पास ऐड नहीं है क्योंकि ये एक्सटर्नल है दोनों फीचर्स। तो हम जितना बड़ा भी बॉल मिल यूज़ करें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है जब मिसाल के तौर पे किसी ऐसी जगह पर, कंजेस्टेड जगह पर रेडियस होता है तो आपको इंटरनल रेडियस में फिर जो टूल का रेडियस है वो देख के सेलेक्ट करना होता है, वो बड़ा ना हो आपके जो भी यहाँ पे रेडियस लगा हुआ उससे। लेकिन ये ओपन एरिया है तो हम बड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 12 का ही बॉल मिल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ इस तरह की प्रोफाइल की मशीनिंग के लिए। अप्लाई, ओके। अच्छा, रेफरेंस में जाके मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यहाँ पर ये सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी में आपके पास रेडियस हो तो आप सारे रेडियस सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे सिर्फ एक रेडियस सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर आपको उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ से पैरामीटर में आने के बाद बेसिक पैरामीटर जो है वो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ जनाब 1000 लेट सपोज मैं रख देता हूँ। और फ्री फीड, आर फीड डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी आर्क नहीं है। अगर कंटिन्यूटी में सारे मैं सेलेक्ट करता तो फिर हम, ठीक है, तो ये रिट्रैक्ट मैं आपको सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि 2000 और 200 में क्यों डिफ़ाइन कर रहा हूँ। स्टेप डेप्थ आप 0.1 रखना है। ठीक है, जब भी बॉल बेल की बात आएगी स्टेप ओवर या स्टेप डेप्थ आपने 0.1 ही रखना है। ठीक है, याद रखें प्रोफाइल मिल में हमेशा स्टेप डेप्थ का पैरामीटर आएगा, स्टेप ओवर नहीं होगा। और सरफेस मिल में हमेशा स्टेप ओवर का पैरामीटर आएगा, स्टेप डेप्थ का पैरामीटर नहीं आएगा। यानी ये जो प्रोफाइल मिल के प्रोग्राम होंगे ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए आएंगे। ठीक है, स्टेप डेप्थ टॉप टू बॉटम। क्लियरेंस इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये मेरा पहला प्रोग्राम है। ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और मैं 10 mm का क्लियरेंस डिस्टेंस डिफाइन कर देता हूँ। प्ले पाथ करके देखते हैं जनाब। ठीक है,
तो ये जनाब हमारे पास बॉल मिल आ गई है। अब आपने जो टेक्निक्स हैं वो आपने ऑब्ज़र्व करनी है। अब ये चलना शुरू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अब ये क्योंकि ये कंटिन्यूटी में नहीं है, यानी ये स्टार्ट पॉइंट है तो एंड पॉइंट अलग है, तो ये वापस एंड पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो ये जो है वो हमारा नॉन कटिंग मूव्स इसमें बहुत ज़्यादा बनेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। और तो ये वो पहली टेक्निक आ रही है जो हमने सीखनी है। तो ये जो आपने रेडियस सेलेक्ट किया था ये बेसिकली ओपन एंडेड है। तो जब भी ओपन एंडेड हो तो आपने क्या कर देना है, जिगजैग कर देना है, ठीक है। प्ले पाथ, तो अब एक कट यहाँ से लेगा, एक कट वहाँ से लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओपन एंडेड है, ठीक है। ये रेडियस जनाब कंप्लीट मशीनिंग हो गया, बॉटम तक आएगा बिल्कुल। और इसकी पोजीशन भी हम क्लिक करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी ऑल पोजीशन पे क्लिक कर दिया। याद रखें ये जो आपके पास पिंक कलर की लाइन आ रही है ये टूल का सेंटर है, तो इससे जिसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से तो आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के लेक्चर में मैं आपको इसकी भी टेक्निक बताऊँगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये देखें कि ये कंप्लीट मशीनिंग कर रहा है। अब इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें कि ये बिल्कुल टेंजेंसी बना रहा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर स्टेप डेप्थ, स्टॉक अलाउंस, ठीक है। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0 है। विजुअलाइज करने पे मेरे पास ग्राफिक इतने ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली टेंजेंसी बनाता हुआ जो है वो बिल्कुल दिखाएगा और ये पूरा फिनिश करेगा, ठीक है। और एट लास्ट अगर हम क्लिक करें यहाँ पर तो आप देखें कि ये बिल्कुल टेंजेंट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे आप बॉल मिल, प्रोफाइल मिल की कमांड यूज़ करते हुए बॉल मिल से मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। अच्छा, अब इसी को अगर आपको एंड मिल से मशीनिंग करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे। याद रखिए प्रोफाइल मिल में हमेशा टॉप टू बॉटम ही टूल आएगा, ठीक है, और लूप बनाएगा। अब देखते हैं अगर इसी रेडियस को एंड मिल से मशीनिंग करना हो, फिनिश करना हो, तो टूल देन यहाँ जाके मैं 16 का एंड मिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। और यहाँ से पैरामीटर्स में कुछ बेसिक डिफाइन कर रहा हूँ। फ्री फीड जो G00 वाली फीड है हमारी। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सरफेस मिल में स्टेप ओवर आएगा, स्टेप डेप्थ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम 0.1 ही रखेंगे। और प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस फिनिशिंग का प्रोग्राम है तो 0 ही रहेगा। और क्लियरेंस डिस्टेंस में मैं यहाँ से RPM ज़्यादा रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट सरफेस मिल के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये वो तमाम ऑप्शन हैं जिनसे आप रेफरेंस ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास वर्क पीस को मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा, वर्क पीस की किसी ज्योमेट्री को, ना ही मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बनाया है और ना ही मैंने कोई अलग से सरफेस बनाई है। तो मेरे पास मॉडल का ऑप्शन ही है, मैं मॉडल पे ही सेलेक्ट रहने देता हूँ, डन। और इसको जाके यहाँ से इसी रेडियस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ से डन एंड रिटर्न, डन एंड रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफाइन कट वाला ऑप्शन है ना, ये अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। पहले मैं इसको प्ले पाथ करके देखूंगा कि इसका बिहेवियर किस तरीके से, ये टूल किस तरीके से चल रहा है, और उसके बाद यहाँ से हम कट एंगल चेंज करके अपना डिज़ायर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैं कर देता हूँ, प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले। अच्छा, क्योंकि ये एंड मिल है और ये चल किस तरीके से रहा है अभी देखते हैं। सरफेस मिल में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। देखें, सबसे बड़ी एबनॉर्मेलिटी ये आ रही है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। याद रखें जितने भी आप प्रोग्राम बनाएं फिनिशिंग के सीक्वेंस के, रफिंग के सीक्वेंस के, वो हमेशा मटेरियल टॉप टू बॉटम आना चाहिए कटर कटिंग करता हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ये मिस्टेक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोफाइल मिल की तरह चल रहा है, क्योंकि ये एंड मिल है तो ये स्केलप छोड़ देगा। स्केलप का मतलब है ये एक सीढ़ियाँ सी बना देगा। यहाँ पे मैं आपको टूल की पोजीशन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये वो मशीनिंग टेक्निक्स हैं जो आपने सीखनी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप ठीक है, लेट सपोज आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
और इससे नेक्स्ट वाली जो भी पोजीशन होगी, लेट सपोज ये, तो यहाँ पर एक सीढ़ी सी इस तरह की बन जाएगी आपके पास, ठीक है। दोबारा से मैं पोजीशन क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ऊपर की पोजीशन पे है, ठीक है। ये जो गैप आया, लेट सपोज यहाँ पर ये एक इस तरह की प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। तो एंड मिल से हम इस वाली डायरेक्शन से मशीनिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो इस स्मूथ रेडियस को हम एंड मिल से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने सीखना है। तो पैरामीटर डिफाइन कट पे हम जाएंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले मैं इसको 0 डिग्री का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन जो है यहाँ से जो है इसको 0 डिग्री सपोज कर रहा है, और वाई वाली डायरेक्शन पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी ये 0 डिग्री है, तो मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ। 90 डिग्री करने से क्या इम्पेक्ट आएगा वो आप देखेंगे। प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले, ठीक है। ये अभी स्लाइसेस जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब देखिएगा आपके प्रोग्राम किस तरीके से रन हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके से जिगजैग चला रहा है। तो अगर इस तरीके से आप एंड मिल से एक्सटर्नल रेडियस को मशीनिंग करेंगे तो ये स्मूथ बनाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये वो टेक्निक थी जो मुझे आपको सिखानी थी, ठीक है। इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन टेक्निक बस सिखानी थी आपको। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको इस तरीके से टूल चलाना पड़ जाए, वरना अदरवाइज़ इसके लिए रेकमेंडेड जो है वो बॉल मिल है और प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये वो टेक्निक है जिससे आप जो है वो एंड मिल की मदद से भी जो है वो रेडियस को मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यही सेम जो चीज़ें हैं, यही सेम स्ट्रेटजी जो है वो इस वाले रेडियस के लिए भी यूज़ होगा और इस वाले चैम्फर के लिए भी यूज़ होगा। चैम्फर के लिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, सेपरेटली प्रोफाइल मिल का ऑप्शन लेते हैं, और जनाब प्रोफाइल मिल के लिए ड्राफ्टेड या कर्वेचर, हमेशा बॉल मिल याद रखें, बॉल मिल यूज़ करना है हमने। 12 का बॉल मिल है। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके जनाब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। पैरामीटर्स में जाके जो भी बेसिक पैरामीटर थे सिर्फ वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। रैपिड आपने ज़रूर डिफ़ाइन करना है, वरना नॉन कटिंग मूव्स के अंदर आपकी स्लाइड स्लो मूव होंगी और टाइम प्रोग्राम का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टेप डेप्थ 0.1 और यहाँ पे क्लियरेंस डिस्टेंस और आरपीएम, ठीक है। ये हमारा हो गया, और आपने जस्ट प्ले पाथ, ठीक है। अच्छा, ये आपने यहाँ से प्ले पाथ कर दिया, तो ये हमारा बॉल मिल जो है। अच्छा, क्योंकि ये सिंगल है तो आपने इसको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपने इसको जिगजैग के ऑप्शन पे चलाना है ताकि नॉन कटिंग मूव्स जो है वो आपके रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अब बढ़ा के देख लेते हैं। ये हमारा जिगजैग प्रोग्राम मशीनिंग हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और टेक्निक मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे अब आपने ये प्रोग्राम बनाया, तो कोशिश करना है कि इस प्रोग्राम के अंदर ये वाली सरफेस ऐड ना करें, इसके लिए सेपरेट प्रोग्राम बनाएं। ये मेरी अपनी सजेशन है, ठीक है। तो इसके लिए आप कहेंगे कि दोबारा से प्रोग्राम प्रोफाइल मिल सेलेक्ट करें, टूल और सारे पैरामीटर डिफाइन करें, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर सेम पैरामीटर्स के साथ ये भी मशीनिंग हो रहा है तो प्रोफाइल मिल पे जाके आपने सेलेक्ट करना है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करना है और इधर ही राइट क्लिक करके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपके पास ओपन हो गया है। रेफरेंस में जाके ये सेलेक्ट हुआ है, आपने इसको सरफेस को रिमूव करना है और जस्ट इस सरफेस को जाके सेलेक्ट कर लेना है, प्ले पाथ, और यहाँ से सेम प्रोग्राम दूसरा भी बन गया। अब बाकी आगे के लेक्चर में मैं आपको इसके
ऑक्सिलरी फंक्शन बताऊंगा, किस तरीके से हम प्रोग्राम को मिरर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बॉल मिल, और अगर इसी हिस्से को सरफेस से मशीनिंग करना हो तो वो भी हम दोबारा से देख लेते हैं कि 16 के एंड मिल से अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से मशीनिंग करनी है, ठीक है। तो 2000 ये आ गया RPM। स्टेप ओवर जो है वो मैं 0.1 रखूँगा, और एट लास्ट आके हम, ठीक है। अच्छा, मॉडल की सरफेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डन, और ये मैंने चैम्फर ऐड कर लिया, डन डन, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर सरफेस मिल के अंदर आपने इस एंगल को ऑब्ज़र्व करना होता है, ओके, चला के देखना होता है, उसके बाद आपने चेंज करना है, ठीक है। इसमें टूल जो है वो अभी जो 0 डिग्री है उसके हिसाब से सूटेबल है, ठीक है। तो ये टूल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने चलाना था, तो 0 डिग्री पे ये ऐसे ही चल रहा है। इस तरीके से आपके फ्लैट एंड मिल कटर से भी ड्राफ्टेड प्रोफाइल मशीनिंग हो जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि अभी तक अगर आप अपनी शॉप के अंदर इस टूल को यूज़ कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल चैम्फर और रेडियस के लिए ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये वो टेक्निक थी जो आपको बतानी थी। बाकी सरफेस अभी तक के हमने सिर्फ वॉल्यूम मिल और यहाँ से रेफरेंस ज्योमेट्री में मिल वॉल्यूम, मिल विंडो, सरफेस प्रोफाइल और एक ड्रिलिंग का प्रोग्राम ही डिस्कस किया है। अभी हम इसकी भी तमाम डिटेल चीज़ों को नहीं देख पाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कनेक्ट रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।